व्यासपीठ पर विराजमान हमारे भागवत के साक्षात प्रतिमूर्ति, कथा इतनी सरल, इतने दिनों के सानिध्य में हम सब लोग यहां तक तो जान ही गए कि प्रशंसा और प्रसिद्धि से काफी दूर अपने आप को सरल जीवन के रूप में ढालते हुए लगातार कथा का अमृत पान आप कराते रहे हैं। मेरी व्यस्तता रहती है, मैं सुबह निकलता हूं, 4 बजे ही लौट के घर आता हूं जब कथा का बेला आता है, और जहां तक मैं जाता हूं आसपास के क्षेत्र में सब लोग इस कथा के भाव को विभिन्न शब्दों में, विभिन्न रूपों में परिभाषित करते हैं। आज आपकी ख्याति, आपकी आवाज, आपकी मधुर वाणी सुनकर दूर से चलकर बेगूसराय जिला रामचरितमानस के अध्यक्ष महामंत्री श्री अशोक बाबू तथा हमारे इस बड़े से प्रखंड चरिया बरियारपुर को रामचरितमानस के अध्याय को पहुंचाने वाले रामायण रामचरितमानस दोनों ग्रंथों के मर्मज्ञ श्री राम लगन जी महाराज और भी इनके साथ बहुत सारे भक्तगण दूर से चलकर यहां तक की यात्रा किए हैं, कथा श्रवण के लिए आए हैं, बहुत कुछ सीखा। आपके सानिध्य में कितनी सुंदर परिभाषा संतोष का दिया था कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कर्त्वापि निबध्यते। आपने कहा कि प्रभु ने जो भी लाभ आपको दिया है, इस जन्म का जो भी आपका आश्रय है, जो भी उपलब्धि है, उसकी कड़ी आपके पूर्व जन्म के कर्म से जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म के कर्म से प्राप्त जो चित्त में उपलब्धि है, जो भाव है और जो अर्थ है, जो धन है, जो पद है, आप अपने आप को वहां संतुष्ट रखते हुए अपने जीवन की यात्रा करते रहे। अगर वहां आप संतुष्ट हैं तो समाह सिद्धाव सिद्धौ च कर्त्वापि निबध्यते। आपको अपने आप सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप कर्म के बंधन से बंध ही नहीं सकते हैं। कर्म के बंधन से बंधने की मुक्ति का भाव आपने श्रोता बंधुओं के कन कन में पहुंचा दिया है। आपने कहा अनन्य भक्ति के बारे में कल इतना बेहतरीन भाव से सरल भाषा के रूप में कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधु रेव सौमंतव्य शम्य गप हितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति कौन्ते प्रति जाने न मे भक्तः प्रणश्यति। अरे अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी प्रभु जब आपको अनन्य मानकर भजना शुरू कर दे, अनन्य भक्ति के बारे में कितना विस्तार से आपने बताया था कि अनन्य भक्ति क्या होती है। सबकी श्रद्धा होनी चाहिए, सब लोगों के प्रति, सारे देवी देवताओं के प्रति आप श्रद्धा रखें। हमारे सनातन में बहुत सारे देवी देवताएं हैं, बहुत सारी बातें आपने समझाए, लोगों के मन को भर दिया। मन में बात आ गई, कहा सबके पास जाइए और उनसे जाकर जिनके प्रति आपकी अनन्य भक्ति है, आप प्रार्थना उनसे करें कि प्रभु जिनसे मेरी आपने अनन्य भक्ति बनाई है, लगाई है, जिनसे मैंने अपनी अनन्य भक्ति का तार जोड़ा है, आप आशीर्वाद दें वो भक्ति का तार और दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए। और ऐसा व्यक्ति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा
सस्वा शांति निगच्छति कौन्ते प्रति जाने नमे भक्त प्रणश्यति। शीघ्र ही धर्मात्मा स्वरूप हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है। एक से एक उदाहरण शास्त्रों के द्वारा आपने दे देकर लोगों के मन को भर दिया। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थै भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कहा कि जो जिस रूप में मुझको पूजना चाहता है अर्जुन, पूजने दो। यो यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस रूप में पाना चाहता है, पूजना चाहता है, तांस्थै भजाम्यहम्, उसी रूप में भजता है, भजने दो। लेकिन मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, सारे रास्तों से चलकर लोग मेरी ओर आता है, क्योंकि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। और इसी पूर्ण ब्रह्म की कथा लेकर आप इस व्यास मंच पर बैठकर यहाँ के लोगों के जीवन में बैठे मैले कुचले मन को, भाव को पवित्र करने के लिए, यहाँ के जीव जंतुओं के उद्धार के लिए, यहाँ की जीवात्माएं जो अतृप्त हैं उनकी शांति के लिए आप वृंदावन से चलकर हमारे धाम को पधारे हैं। बहुत बहुत आपका नमन है, वंदन है, स्वागत है। प्रभु आपको आपकी झोली और इतने ज्ञान से भर देंगे कि आपके ज्ञान के पुंज में, आपके ज्ञान पुंज के क्षेत्र में बैठकर, छांव में बैठकर लोग अपना जीवन धन्य करेंगे। यो यो यांग यांग तनु भक्तया श्रद्धयाम चिरतुम इच्छति तस्य तस्य असलाम श्रद्धयाम तामे विदध्याम। ढेर सारी बातें आपने बताई, मन को भाया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, चारों तरफ से आपकी आवाज जब लोगों के कान में जाती है, दौड़ते हैं आपकी ओर। और सच ही आपने कहा था कि सुधी श्रोता बहुत कम जगह मिलते हैं, सैकड़ों की संख्या में एक आपकी छवि को निहारते हैं और आपकी बातों को, अपना मन आपको देकर, भागवत को देकर, भगवान को समर्पित कर, शांत भाव से एक एक शब्द आपके सुनते हैं। 4-4 साढ़े 4-4 घंटे एक आसन पर बैठकर लगातार ये मानव, ये चंचल मन लगातार आपको सुनता है। प्रभु ये तो आपकी वैशिष्ट है, विशेषता है, आपके ज्ञान की विशेषता है। आपका ज्ञान सरोवर इतना गहरा है कि लोग, हम सब लोग, जो भी अज्ञानी लोग यहाँ बैठते हैं, डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य करते हैं। आपका जय हो। भगवान सदा आपको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं व्यास मंच से आग्रह करता हूं कि अपनी वाणी से जिनको सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ बैठते हैं 4-4 घंटे, उनको अपनी वाणी से उनका जीवन धन्य करने की कृपा करें, इनको कृतार्थ करें। हम सब कृतज्ञ आजीवन आपका रहेंगे। बहुत बहुत नमन, वंदन।